लाएगा, बीमारी और मुसीबत पहुंचाएगा, जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा, जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा, माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा, कलयुग में सतयुग कौन लाएगा। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए गुरु भाई बहनों, पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा स्वागत जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों को पुनः दोहराने के लिए और सुनने के लिए ये पुण्य अक्सर आप भाई बहनों के बीच में हमको मिला। ऐसे मौके जीवन में धर्म प्रेमियों कभी कभार आते हैं। महापुरुषों ने कहा कि सुख द्वारा लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मालिक की चर्चा और महापुरुषों का मिलना किसी बिरले भाई बहन को मिलता है। धर्म प्रेमियों, तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि स्वामी पिछले पुण्य बिंद हर चर्चा न सुहाग, कैसो बैठ के लड़मर के घर को। अभी हमारे बहुत से भाई बहन मालिक के संदेश में संसारी चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बातें बंद नहीं हो रही हैं, यानी जब हम घर बार छोड़ करके आए, मालिक का संदेश सुनने के लिए आए, मालिक के वचन सुनने के लिए आए, तो हमें कुछ घड़ी अपने मन को शांत रख करके प्रसन्नचित्त हृदय से मालिक के वचनों को सुनना चाहिए। अभी आपके सामने यानी 3 दिन से लगातार गुरु महाराज की चर्चा हो रही है, लेकिन देखो धर्म प्रेमियों, महापुरुषी कहते हैं कि केले के पत्ते के पात पात में पात और महापुरुषों की बात बात में बात। इनके वचनों को समझना कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई खाने का यानी खीर पूरी हो जो उसको तुरंत खा जाए। महापुरुषों के वचनों को महापुरुष ही जब समझाए तभी हमारी समझ में बैठ सकता है धर्म में। तभी तो गुरु महाराज ने सबके सामने कहा, हम अपनी बुद्धि का विषय लगा रहे हैं सभी हमारे गुरु भाई बहन, लेकिन गुरु महाराज ने खुले मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मेरी पीठ से या मेरे गले में ताबीज बनकर के 20 साल 24 घंटे लटके रहे, फिर भी तुम मेरे बारे में इतना नहीं जान सकते कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या, कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि गुरु महाराज के वचनों पर सभी भाई बहन तन मन धन से कुर्बान हो और गुरु के वचनों पर विश्वास करें और इधर उधर नहीं भटके। इसी में हमारी भलाई है। अगर हम भटके
देखो धर्म प्रेमियों, संसार के अंदर गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का अगर सच्चा प्यार है तो वो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत होता है। अगर अचानक सच्चे प्यार के अंदर कोई तीसरी महिला आ जाए, कोई तीसरा पुरुष आ जाए और दोनों पति पत्नी को मार हो जाए तो कोई प्रेम यानी इतनी घृणा में बदल जाता है, इससे खत्म हो जाता है। ऐसे ये तो संसारिक प्रेम है भाई लोग। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आत्मा के सच्चे पति, आत्मा के सच्चे मालिक वो अनामीनाथ को दयालु सतगुरु महाराज हैं। जितने भी ये भाई बहन बैठे हैं सबकी आत्मा यानी नारी रूप है। उनके यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है, वो आत्मा नारी रूप है और सब आत्माओं के पति, सब आत्माओं के स्वामी यानी सतगुरु दाता। चलो चलो आत्मा तो यानी उस मालिक का प्रेम वो अथाह है। अगर उस मालिक के प्रेम के बीच में पहुंचो आत्मा और परमात्मा के प्रेम के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तीसरा खड़ा कर दिया तो धर्म आपका सारा परिवार पहले भले नाश्ता पानी ले जाओ या निकल जाओ सीधे। कि तुम मेरी तरफ देखो इधर और मैं तुम्हारी तरफ देखूं, बीच में बच्चे बच्चियों निकल जाए भीतर नाश्ता ले लो, मैं उधर ही आ रहा हूँ बस। तो ये यानी तमाम सरकार और ये विश्व के प्रभारी सम्मान्य महान साहब ने ये जो कार्यक्रम रखा कि हम यानी जो गुरु को आदि नाजर मानने वाले प्रेमी, चारधारी तमाम हमारे भाई बहन गुरु प्रेमी किस तरह हम एक रास्ते पर चले, इधर उधर नहीं भटके। उस बात की चर्चा तो कोई यहाँ हुई नहीं, कोई रास्ता ही नहीं निकला और ना ही निकल सकता है। क्यों कि देखो धर्म प्रेमियों, हम सभी अपनी अपनी बुद्धि का यानी यहाँ पर बल का, धन का और यानी अपनी पहलवानी का सारा जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज यहाँ महात्माओं के दरबार में बहुत से भाई बहन तो किसी न किसी के साथ में यानी धनवान के कारण, बुद्धिमान के कारण, बलवान के कारण, पहलवान के कारण जुड़े हुए हैं और मालिक की तरफ से रास्ते से भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ ये विषय नहीं चलता है। गुरु महाराज ने सारी बात बताई। मन से गुरु महाराज ने कहा बच्चे देखो, नाम नामी किसको कहते हैं? जो नाम लेकर के वो यानी सच्ची आत्माओं का धन लेकर के सतगुरु से जो ध्यान भजन सोनम करता है और वो यानी ध्यान भजन सोनम में कदापि भी नागा नहीं करता है, वो सच्चा नामदानी कहलाता है। और गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगी कौन होता है? यानी आप ये नहीं समझो कि हमने जाकर पहन लिया, टोपी लगा ली, टाक पहन लिया और यानी हमने मालिक का प्रचार किया, मालिक के कार्य में लग गए। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा कि सत्संगी वही है। अरे भैया जी, सत्संगी बनने के लिए महाराज बोले 4-5 सत्संग आए भी भरतपुर से, 5-4 सत्संग आए भरतपुर से। नाश्ते व्यवस्था नाश्ते दे उनका जो सुबह के चले हैं ये खड़े हैं 1-2 घंटे के सामने। कौन से ये खड़े ये आए 4-5 आए दिन। चार को पहना दिया जाए तब वो शेर बन जाएगा। अगर मोबाइल को उठा करके यानी रुक लो एक मिनट, देख व्यवस्था देख रहे हैं अभी। आवाज लेवाल दो लल्लू, देख रहे व्यवस्था क्या व्यवस्था है क्या ना है। खाना तैयार हो जाए व्यवस्था घंटा। डॉक्टर की ड्रेस को पहन ले यानी हरा सूट लगा ले हम, क्या हम डॉक्टर हो जाएंगे? तब तक हमारे को डिग्री पास नहीं
नहीं होगी। तभी तो गुरु महाराज ने कहा अब आ लो, 1 मिनट व्यवस्था करें। हाँ जी, मिलो 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 बेन तो मिलो। जाकर भी पहनेंगे, टोपी भी पहनेंगे, तो नामदान भी लेंगे और वो माला लेकर के भजन भी करेंगे और संगत में सबके आगे आगे काम करेंगे, सेवा का भी काम करेंगे। लेकिन जब बच्चा वो सारे काम करेंगे। महाराज को क्या करने की जरूरत थी? अरे बच्चे को वही महाराज ने कहा, अरे बच्चे को मेरे आदिवासी रहते हैं, इनको उनका बुरा मत सुनिए। अगर तुमको कोई बात करनी है तो मेरा भगवान तुमको बैठे खड़ा रहता है, तुम मुझसे सीधे बात करिए। तो मेरे नजदीक में रहते हैं, वो फूल पीते हैं और वो दूध से बदला करके आता है, वो दूध पी करके सारी चीज गुरु महाराज ने आज भाई बहनों को भर करके बताई। लेकिन आज भी हमारे धर्म प्रेमी भटक रहे हैं। गुरु महाराज ने बड़े शब्दों में कहा और हम आप लोग कि ये जगदेव नाम यानी युग का जगाया हुआ पावरफुल नाम है। और गुरु महाराज ने कहा, अरे के बच्चा जब तुम जगदेव बोलोगे तो मैं और हम और आज तक हमारे जो भाई बहनों ने मैंने बहुत को देखा कि अभी यानी ठाकुर पूजा स्नान करके वो देवताओं को धन चढ़ाना यानी जो रूढ़ीवादी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उनको भी नहीं किया कि कोट यत्न कराई और अंत नाम कहीं आवत इसी मुनियों ने जन्म किया। और बाबा जगदेव महाराज को कह रहे हैं, अरे इस नाम को बता लो, जब अंत समय में जब वो मुसीबत का समय आएगा तो तुम्हारी जबान से वो नहीं निकलेगा और दूसरी चीज नहीं निकलेगी। और अगर आप इधर उधर घुसे रहे तो यानी को तुम्हारी जबान पर तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि हमारी माता बहन देवियां जहाँ भी काम करती है घर गृहस्थ में, झाड़ू पोछा लगाती है, सब्जी काटती है, खाना बनाती है, बस यानी जय नाम को गुनगुनाना शुरू कर दे, नाम का स्मरण शुरू कर दे, तब तक काम करती है, नाम का स्मरण करती है। अगर आपने भोजन बनाया तो वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा और जो भाई बहन उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ऐसा नहीं करते। तो देखो जब तक ये स्वामी महाराज ने ये समय की ढील क्यों दी, ये लीला क्यों खेली, और साईं महाराज ने पहले बता दिया कि देखो बच्चियों संसार के लोग सचुग के अंदर रीति लीला को नहीं पहचान पाए, त्रेता के अंदर राम की लीला को लोगों ने नहीं जाना, द्वापर के अंदर योगेश्वर कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। वो यानी 3 लोग के मालिक थे, कोई सहकल से आया, कोई साके धाम से आया, कोई गोलोक से आया। गुरु महाराज ने कहा जब 3 लोग के नाथ की लीला को संसार वाले नहीं समझ पाए तो अनामी धाम से आने वाली शक्ति गुरु महाराज की लीला को कोई पहचानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। ये गुरु महाराज ने कहकर के लीला खेली अपने। अब अपने अपने बुद्धि का हम आप पहलवानी कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और हम यह चाह रहे हैं कि ये प्रचार हम कर रहे हैं, ये भंडारा हम चला रहे हैं, दृष्ट को हम चला रहे हैं। गुरु महाराज ने एक बात छोटी सी कहानी सुनाई। अरे देखो बच्चा, यही जेठ का महीना था। गुरु महाराज बोले कोई जमींदार भाई और गाड़ी में यानी वो गेहूं चना माल भर करके ले जा रहा था और दोपहरी की धूप में गाड़ी सड़क पर चल रही थी तो एक धूप का मारा हुआ कुत्ता आया और प्यार से मारा, धूप का मारा। जब वो गाड़ी के नीचे घुस गया, जो गाड़ी के नीचे घुस गया, कुछ समय बाद गाड़ी के नीचे जब वो धीरे धीरे चलता रहा तो उसको कुछ ठंडी मिली, राहत की सांस मिली और वो
धूप से बचा तो उसने मन में विचार किया कि ये गाड़ी मेरे ही बल से चल रही है। कुत्ते ने विचार किया कि ये गाड़ी मेरे ही बल से चल रही है। तब वो कुछ घमंड में अहंकार में आकर के गाड़ी के नीचे से चल करके कुछ आगे बढ़ गया। जैसे ही बैलों के पास पहुंचा, बैलों ने खींच कर लात मारी और कुत्ता यानी रोता हुआ और सड़क से नीचे यानी चेहरे में गिर गया। जब चेहरे में गिर गया तो कुत्ता खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कुत्ते ने देखा कि गाड़ी तो अभी चल रही है, यानी गाड़ी तो अभी चल रही है। तब उसको होश आया, उसने विचार किया कि ये गाड़ी मेरे बल से नहीं चल रही है, गाड़ी को चलाने वाला तो कोई और ही है। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों, तुम तो केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, तुम्हें इसमें बुद्धि का विषय लगाने की जरूरत नहीं है कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम तो उनके वचनों पर विश्वास करो, गुरु के वचनों पर तन मन धन कुर्बान करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हम बुद्धि का विषय लगा रहे हैं। सारी कहानी गुरु महाराज ने तो धांधली वारी, उधर जितनी भी कोई कहानी स्वामी महाराज ने सुनाई, कल हमारे भाई बता रहे थे बहेलिया वाली, सारी कहानी गुरु महाराज ने इसी समय को सुनाई धर्म प्रेमियों, और किसी समय के लिए नहीं सुनाई गुरु महाराज ने। देखो मैं आपको बताता हूँ सतगुरु कैसे होते। छोटी मोटी हस्ती नहीं होती है धर्म में। वही जो दुकान लग रही है, गुरु महाराज ने तो कहकर के खेल खेला। पहले समय में भी ऐसा हुआ, ये आदि नहीं हो रहा है, ये पहले महापुरुषों की आप गाथा देखो, उनके समय में भी ऐसा हुआ। तो सिख धर्म की यानी 8वीं नब्बी के गुरु हरकिशन सिंह महाराज थे। उस समय देखो उनका वक्त पूरा हो गया। जब वो अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने संगत को बैठाया और संगत से कहा, अरे बच्चियों, अब हमारा समय हमारे में जान जाने का हो गया। तो संगत ने कहा कि गुरु महाराज, आप तुम्हारे धाम को तो जा रहे हो, लेकिन गद्दी का भक्त का गुरु, भक्त का वो सदगुरु कौन होगा? तो हरकिशन सिंह महाराज ने कहा कि बच्चा, वो बाबा बटाला में मिलेगा। बटाला एक गांव था धर्म प्रेमियों, वहाँ की बहुत संगत थी। बटाला पूरा गांव नामवानी था, एक ही इतना बड़ा परिवार था कि बहुत बड़ा परिवार, सारा परिवार नामवानी था। तो गुरु महाराज ने इशारा कर दिया कि बच्चा, वो भक्त का यानी गद्दी का गुरु, वो बाबा बटाला में मिलेगा। इतना कहकर के गुरु महाराज पंचभौतिक शरीर को छोड़ करके निधाम चले। एक माखन शाह नाम के व्यापारी थे। तो एक दिन वो आश्रम के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने गुरु महाराज का सत्संग सुना। हरकिशन सिंह महाराज का चोला छोड़ने से पहले कि यानी सतगुरु सबसे बड़ी हस्ती होती है। जब आत्मा की पुकार को कोई नहीं सुनता है, अगर तुमने सच्चे मन से सतगुरु को पुकारा तो उसका दरबार 24 घंटे खुला रहता है। वो हर मुसीबत में जीव की मदद करता है। केवल उन्होंने नाम सुने धर्म प्रेमियों के सतगुरु बहुत बड़ी हस्ती होती है। तो वो नागन साहब भारत से और हिंदुस्तान को यानी पानी के घाट लगा करके व्यापार करते थे। तो व्यापार करते थे तो उन्होंने पानी के जहाज को ला दिया। जहाज में से माखन साहब बैठ गए और माखन साहब जैसे जहाज रवाना हुआ तो बीच समुद्र में जाकर के अचानक ऐसा तूफान, ऐसा जलवा आया कि जहाज डगमगाने लगा और ये हालत हो गई कि कुछ क्षण में जहाज में डूबने वाला है। और माखन साहब ने सोचा कि मेरे भी यानी प्राण निकलने वाले हैं। जिस देवी देवता भैरव मुनिया ईसा मुसलमान हनुमान चंडी गोरा जिसको वो मानता था सबको याद किया, लेकिन किसी ने माखन साहब की मदद नहीं की। तब उसको याद आया
कि उस दिन गुरु माखन साय का सत्संग हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सतगुरु उनका दरबार 24 घंटे खुला रहता है, जब भी तुम याद करोगे सच्ची आत्मा से वो हर समय जीव की मदद करते हैं। माखन साय ने सच्चे मन से पुकारा, हे दाता दयालु, हे सतगुरु महाराज, जहाँ भी तुम हो, पथ का जो भी गुरु हो, इस समय मेरी जहाज और मेरे प्राण दोनों संकट में हैं, मेरी आकर के मदद करो। मैं संकल्प करता हूँ कि मेरा जहाज किनारे लगते ही, मेरे प्राणों की रक्षा होते ही मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं भेंट करूंगा। जब संकल्प किया धर्म प्रेमियों और सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से जब माखन साय ने सतगुरु को पुकारा, तो सतगुरु महाराज आए और आकर के जहाज से कंधा लगाया और जहाज को किनारे पहुंचाया। जब जहाज किनारे लग गया, जहाज भी बच गया, माखन साय के प्राण भी बच गए, तो उन्होंने जहाज का माल ठिकाने लगाया। ठिकाने लगा करके पहले यानी इंसान बात के पाबंद होते थे और घर आए और घर आकर के अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, आज हमारी मदद, हमारी घाट की और हमारी यानी प्राण की रक्षा मेरे सतगुरु दाता दयालु ने की है। हमने संकल्प किया है कि उनको 500 सोने की मुद्राएं भेंट करेंगे। ऐसा करो, तुम हमारे झोले में 1000 सोने की मुद्रा डाल दो। हम उस सतगुरु की तलाश में जा रहे हैं, जहाँ भी वो सतगुरु मिलेंगे हम उनको 500 सोने की मुद्राएं भेंट करेंगे। माखन साय वो सोने की मुद्रा लेकर के हर किस्म सिंह महाराज के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब गांव बकाला में जाकर के जब बकाला गांव के लोगों ने सुना कि गुरु महाराज का आदेश है कि वो बाबा बकाला में मिलेगा, तो एक ही परिवार के 22 गुरु गद्दी बना ली कि मैं बड़ा हूँ, गुरु महाराज मुझको कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज्ञानी हूँ, मुझ में त्याग का बच्चा है, मेरी आत्मा ऊपर चढ़ी हुई है। यानी 22 गद्दी एक ही परिवार वालों ने बना करके तैयार 22 गुरु बन गए। जब माखन साय और जब सोने की मुद्राएं लेकर के हरकिशन सिंह महाराज के आश्रम पर गए, सेवादार बाहर बैठे हुए, सेवादार ने पूछा, अरे बताओ शेर जी महाराज कैसे आना हुआ? कि हम गुरु महाराज को हमने संकल्प किया है, उन्होंने हमारी जान और हमारे प्राणों की रक्षा की है, हम उनको 500 सोने की मुद्राएं भेंट करना चाहते हैं, हम गुरु महाराज से मिलना चाहते हैं। सेवादार ने कहा कि आज से कुछ महीने पहले गुरु महाराज ने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने कहा माखन साय ने, तो भैया अब इस समय गद्दी का गुरु वो सतगुरु संसार कौन है? गुरु महाराज ने किसको आदेश दिया? तो सेवादार ने कहा कि भैया उन्होंने यही कहा कि वो गुरु वो बाबा बकाला में मिलेंगे, तुम सीधे बकाला चले जाओ। माखन साय वो 1000 सोने की मुद्रा लेकर के बकाला में पहुंच गए। बकाला गांव में घुसते ही धर्म प्रेमियों ना उन्होंने पूछा कि भैया हरकिशन सिंह महाराज का यानी वचन है कि वो बाबा बकाला में मिलेंगे, वो बाबा कौन जगह रहते हैं, हम उनको यानी हमारी संकल्प की हुई राशि भेंट करना चाहते हैं। तो लोगों ने बता दिया कि तुम आगे बढ़ जाओ, चले जाओ। एक दिन इस समय 22 यानी गद्दी के गुरु बने हुए हैं, तुम उनकी पहचान कर लो कि कौन इस समय गद्दी का वो शहंशाह सतगुरु है। माखन साय गए, जाकर के पहले जो गद्दी के गुरु बने बैठे थे उनके पास जाकर के प्रणाम किया, दंडवत किया, उन्होंने आसन लिया, बैठ गए, पानी पिया, तब उन्होंने 5 सोने की मुद्रा निकाल करके बनने वाले यानी गद्दी के गुरु को सौंपा। उन्होंने 5 सोने की मुद्रा को देख करके अपनी झोली में डाला। जैसे ही झोली में डाला प्रेमी, माखन साय ने कहा कि ये भक्त के सतगुरु
ये गद्दी के गुरु नहीं हो सकते। मैंने तो संकल्प 500 मुद्रा का किया है, इन्होंने तो 5 मुद्रा लेकर के अपनी यानी इच्छा संतुष्टि कर ली और अपनी झोली में डाल लिया। ये भक्तनाथ सतगुरु ऐसे धर्म प्रेमियों 2200 गद्दियों पर माखन साहब पहुंच गए और 2200 में 5-5 सोने की मुद्राएं रख ली। तो माखन साहब ने सोचा कि ये 22 ही गद्दियों में से कोई भक्त का सतगुरु नहीं। जब माखन साहब निराश हो गए धर्म प्रेमियों, तो उस समय रास्ते में जब बुढ़िया मिली है, बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, इन 22 गद्दियों के अलावा और कोई यहाँ गुरु है? और कोई यानी हरकिशन सिंह महाराज का बंदा है? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, एक है, उसके पास रहने को छपरा नहीं और खाने को कोई खपरा। तो उसने कहा, माखन साहनी, तो माँ वो रहते कहाँ हैं? अरे एक बुढ़िया की झोपड़ी में, और वो भजन कर रहे हैं और उनको लोग कहते हैं तेरा भी महाराज, तेरा भी है। बेटा आवाज नहीं। तो माखन साहब ने कैमरा पहुंच जाएंगे बेटा, झोपड़ी का रास्ता जाकर के पहुंचे, देखा कि तेरा जी महाराज साधना पर बैठे हुए हैं, वो भी यानी टूटा फूटा छप्पर सा उसमें बैठ करके साधना कर रहे थे। जब माखन साहब ने जाकर के भक्त के सतगुरु को दंडवत किया, जब उनको प्रणाम किया, सतगुरु ने आंखें खोली, आशीर्वाद दिया, आसन उठाया, अरे अच्छा बैठो। जब माखन साहब बैठे, नाश्ता कराया, पानी पिलाया, तो कोई 5 सोने की मुद्राएं माखन साहब ने निकाल करके भक्त के सतगुरु तेग बहादुर महाराज को सौंपी। तो सौंप करके जब तेग बहादुर महाराज ने देखा, अरे बच्चा, अरे जरा विचार करो, कहीं तुम तुम्हारे दादे से तो नहीं निकल रहे हो? तब माखन साहब ने पूछा कि मेरे मालिक कौन से वादे की बात कर रहे हैं? तो तेग बहादुर महाराज ने कहा, अरे बच्चा, चक्कर चली हुई थी और करवे थे। अरे बच्चा देखो, जिस समय तुम्हारे ऊपर और बीच समुद्र में जब तुम्हारा झाग डूब रहा था, जब तुम्हारे यानी प्राण निकल रहे थे, तब तुमने मुझको पुकारा और मैंने तुम्हारी झाग को कंगा लगाया। देखो ये चीज बस गई मेरे कंधे में, ये यानी लोहवान हो रहा है, अब भी ये घाव पूरा नहीं है। चक्कर फेंक दी और माखन साहब को दिखाया, तुमने 500 मुद्रा का संकेत किया बच्चा, और तुम उसको 500 की मुद्रा दे दिया। चक्कर फेंक दी। तो माखन साहब ने देखा कि भक्त के सतगुरु ये उनके कदमों में गिर गए, कदमों में गिर करके एक दूसरे मकान की अटारी पर चढ़ गए। अरे सुनो सुनो, अरे मकान आ गाँव वालों, सुनो सुनो, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। तो माखन साहब ने पूरी यानी कथा उनको बताई, अरे भैया ये 22 रुपये बना करके बैठे हैं, ये सब नकली गुरु हैं, असली गुरु तो ये झोपड़ी में भजन कर रहे हैं। इन्होंने मेरी झाग को बताया, जो इनके कंधे में कील का निशान बना हुआ है, ये भक्त के सतगुरु और गद्दी के शहंशाह, गद्दी के गुरु एक तेगाजी महाराज। तो लोगों ने सबको त्याग दिया और लोगों ने मिलकर के उस समय तेगाजी को तेग बहादुर महाराज बना करके गद्दी पर बैठा। तो ऐसा तो धर्म प्रेमी हमेशा होता है, ये तो हर वक्त चला आया है। लेकिन अरे धर्म प्रेमियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गुरु महाराज ने कहा, अरे महात्मा एक तीर से कई शिकार करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं एक तीर चलाऊंगा और वो करीब 1000 निशाने एक तीर लगाएगा, और जो जैसा जिसका काम है वो वही उस निशाने पर सेट। गुरु महाराज ने एक तीर छोड़ा और वो अपने अपने निशाने पर सब फिट। किसी को धन की इच्छा थी, वो धन का मालिक बना दिया। किसी को गद्दी की इच्छा थी,
वो गद्दी का मालिक बना दिया, और किसी को मान सम्मान की इच्छा थी वो मान सम्मान का मालिक बना दिया। यानी तमाम तरह की संसार के लोग गुरु महाराज ने सत्संग में बताया, अरे बच्चा, महापुरुषों का ये दरबार, महापुरुषों का ये सत्संग एक बाजार होता है, जो संसार वाले लोग जैसी इच्छा लेकर के आते हैं वैसा सारा सामान महापुरुषों के सत्संग में मिल जाता है। गुरु महाराज मन से बोले, इतने बच्चे बच्चे बैठे हैं, सभी आत्म कल्याण की इच्छा लेकर के नहीं आए हैं। कोई धन की इच्छा लेकर आया, किसी का मकान नहीं बना वो मकान की इच्छा लेकर आया, किसी के संतान नहीं हुई वो संतान की इच्छा लेकर के आया, किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लगी वो नौकरी की इच्छा लेकर के आया। यानी संसार की तमाम इच्छाएं, कोई यानी आश्रम पर या सत्संग में चोरी की इच्छा लेकर के आया, कोई कुछ इच्छा लेकर के आया, सबकी इच्छा बाबा जी ने पूरी की। गुरु महाराज बोले, आत्म कल्याण के लिए बच्चे बच्चों कोई बिरला बिरला ही प्रेमी यहाँ, सब आत्म कल्याण के लिए नहीं। यही बात जो दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उनके यानी प्रिय से सपरू साहब ने जब सत्संग समाप्त कर गया तो ओलिया साहब से कुटिया में जाकर के सपरू साहब ने पूछा कि गुरु महाराज आपके यहाँ लाखों और हजारों की संगत बैठी हुई है, क्या गुरु महाराज आपने इनको वो नाम की दौलत दी, वो मालिक से मिलने का रास्ता दिया, क्या ये सब लोग सचखंड और सतलोक जाएंगे? तो निजामुद्दीन ओलिया ने क्या कहा, अरे बच्चा सपरू, जो मुझ में और खुदा में यानी कोई अंतर नहीं देखेंगे, कोई सत्यलोक को तभी तो कह दिया कि सत्य पुरुष की आखी और संकल्प ही दे और लखना चाहे अलग हो तो हृदय में यही है सत्य। लेकिन लोग धोखा खा गए। तभी तो कबीर साहब ने दिया प्रमाण कि गुरु को सिर पर लाके चलिए क्या माए और कहे कबीर का दास को 3 लोग है। और फिर क्या कहा कि सिर से गुरु उतरे और शब्द भी ना हो और पाको काल घसीट ये रोक सके ना, ये गुरु महाराज ने मन से कहा। अरे बच्चे बच्चे देखो, जब महापुरुष का कोई भी जीव कोई कर्म के खेल के कारण रास्ते से भटक जाता है तो महात्मा उसको काल के हवाले कर देते हैं और पीठ मोड़ देते हैं और काल से बोल देते हैं, अरे जरा की सफाई करो, इनको यानी इनकी गंदगी निकाल दो, ये रास्ते से भटक रहे हैं। सब इनकी सफाई हो जाती है, वापस जीव को बोले दे लेते हैं। जैसे संसार में देखो, किसी बच्चे को फोड़ा हो गया तो माँ बाप जब फोड़ा किसी दवाई से घर में ठीक नहीं हुआ तो माँ बाप डॉक्टर के पास ऑपरेशन को ले गए, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन जैसे ही करना शुरू किया तो माँ बाप बच्चे का दर्द सहन नहीं करते तो वो पीठ मोड़ करके बाहर खड़े हो गए। जब बच्चे की सफाई हो गई, फोड़ा की गंदगी खत्म हो गई, तब बच्चा बाहर आया तो माँ बाप ने सीने से लगा लिया। तो धर्मपुर में देखो, अभी भी चर्चा चल रही थी गुरु महाराज ने हमने सुना, अरे बच्चे बच्चे देखो इस समय मेरे बच्चे बच्चियां 10 करोड़ हैं, 10 करोड़, और इनके 2 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे भी मेरे जब ये पढ़ करके तैयार होकर के बाहर आ जाएंगे, जब मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़, जब मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़ हो जाएंगे तो मैं इनकी ऐसी परीक्षा लूंगा, इनको आग पानी में खुदा करके इनकी ऐसी परीक्षा ली जाएगी, जो मेरे बच्चे बच्चियां मेरी परीक्षा में खड़े उतरेंगे, इनसे क्या काम लिया जाएगा वो भविष्य में बताया जाएगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, एक मिनट। और गुरु महाराज ने सभी चर्चा कर रहे हैं कि बाबा जी की घोषणा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ वर्ष के लिए सतयुग आएगा। और साईं महाराज कह रहे हैं कि बहुत से पहले 3 यज्ञ किए मैंने, तो संसार वाले कहते हैं कि बाबा जी ने तीर्थ स्थलों पर कार्यक्रम लगाए, आधी भीड़ तो वैसे ही आ गई। तो गुरु महाराज ने कहा, जब
जो सतयुग आगमन का चौथा महायज्ञ होगा वो कोई तीर्थ स्थल नहीं होगा, वो यानी ऐसी भूमि होगी वहाँ बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और एक छोटी सी नदी होगी और लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं, उस जगह का नाम तक नहीं जानते। उसकी घोषणा 10 महीने पहले मैं करूंगा और उस भूमि के अंदर 10 करोड़ नर नारी होंगे। 10 मिनट तक आदमी जब खड़े हो जाएंगे तो आदमी का शरीर को दिखाई देगा धर्म प्रेमियों। तो मैं गुरु प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे कि बाबा जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ नर नारी होंगे और हमारे बाबा जी के सत्संगी कितने हैं? 30 करोड़। और बहुत से हमारे प्रेमी तो ये भी बता रहे हैं कि बाबा जी के समय यानी शिष्य है 40 करोड़। तो जो बाबा जी आएंगे चौथा यज्ञ रचाएंगे तो उस समय जब सबको मालूम पड़ेगी कि बाबा जी चौथा यज्ञ कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा राजा यानी प्रेमी होगा जो बाबा जी का चौथे यज्ञ की घोषणा सुन करके बाबा जी के यज्ञ में नहीं जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और बाबा जी कह रहे हैं तो उसमें मात्र 10 करोड़ होंगे। आप विचार करो बुद्धि से, तो 10 करोड़ नर नारी जब यज्ञ में होंगे और बाबा जी के शिष्य हैं 40 करोड़, तो वो 30 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? आप सही विचार करो, ये विचार करने का विषय है। बाबा बता रहे हैं कि 10 करोड़ होंगे और 30 करोड़ कहाँ चले जाएंगे, या 30 करोड़ मानते हैं तो 20 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? और ऐसा कोई अभागा नहीं होगा जो बाबा जी के चौथे यज्ञ की घोषणा सुन करके जो यज्ञ में नहीं जाए। वो नामदानी होगा तो भी जाएगा और गैर नामदानी होगा वो भी यज्ञ में जाएगा। तो प्रेमियों बुद्धि से विचार करो, जब 20 करोड़ या 30 करोड़ बच्चे बच्चियां बाबा जी के शिष्य को कहाँ? अभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, परिवर्तन मुट्ठीभर लोगों से होगा, यानी गुरु के प्रेमी मुट्ठीभर रह जाएंगे, मुट्ठीभर लोगों से परिवर्तन होगा। और यानी बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े लोगों से परिवर्तन नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन गांव से होगा और छोटे छोटे लोगों से होगा। तो सारी बात गुरु महाराज ने उस बात को क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कल में जाकर पहन ली और टोपी पहन ली, टाप पहन लिया, और अगर हमने हमारे आचार विचार, हमारे आचरण रहन सहन और खाना पीना, उठने बैठने बोलना चालना नहीं बदला, तो क्या आप और हम बच जाएंगे? जब वो कलयुग यानी यहाँ से जाने की तैयारी करेगा, गुरु महाराज ने बताया, तो वो ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा। वो तो अपने कर्म कर्जे को मांगेगा, जो उसने कर्जा बांटा कि झूठ बोलो, चोरी करो, बेईमानी करो, शराब पियो, जुआ खेलो, अत्याचार करो, यानी कत्ल करो, तो जब वो अपने कर्जे को मांगेगा, जब संसार वाले कर्जा नहीं दे पाएंगे तो वो एक थप्पड़ मारेगा, तो उस थप्पड़ के अंदर 200 करोड़ लोग धराशायी। ये गुरु महाराज के बताए। फिर गुरु महाराज ने कहा इधर से कलयुग जाएगा, उधर से सतयुग आएगा, जब दोनों का यानी आमना सामना होगा, जब बीच में कुछ लोग आ जाएंगे तो उस समय भी 20 करोड़ लोग यानी बीच में आकर के उनका कचूमर निकल जाएगा सतयुग और कलयुग के बीच। तो विचार करो धर्म प्रेमियों। इसलिए मेरी तो आपसे यही विनती प्रार्थना है जो गुरु महाराज ने यानी कहा है। अब देखो, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई भाई में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा, जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा, बीमारी मुसीबतों से कौन बचाएगा, जय गुरुदेव। और एक तरफ क्या हो रहा है, अरे संसार वालों की बात छोड़ो, हमारे एक ही बाप की औलाद और एक ही बाप ने हमको नामदान दिया और एक ही आंगन में आप हम सब पले। आज क्या हो गया कि एक गुरु भाई बहन दूसरे गुरु भाई बहन की शक्ल देखना नहीं चाहता और उनके यानी नजदीक आना नहीं चाहता, तो वो प्यार मोहब्बत ऐसे थोड़ी आ जाएगा धर्म प्रेमियों। जब तक हमारे आचार विचार अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, जब तक हमारी उस गंदगी के फोड़े का ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को सौंपना पड़ेगा, डॉक्टर को सौंपना पड़ेगा। इसलिए चलो यहाँ की चर्चा छोड़ करके धर्म प्रेमियों, अब हमारे यहाँ कुछ भाई बहन यानी नए लोग आए हैं जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यानी वचन सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं तो आपसे यही विनती प्रार्थना करूंगा
कि गुरु महाराज ने जो कहा कि मेरे वचनों को बच्चा अपनी जैसे मनका के अंदर धागे में एक एक मोती यानी इसमें पिरा हुआ होता है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय के अंदर मेरे वचन को पिरा लेना और समय समय पर याद करते रहना कि बाबा जी ने क्या कहा। अगर तुम मेरे वचन को भूल गए तो रास्ते से भटक जाओ। तो धर्म प्रेमियों, बाबा जी के वचनों को याद करो और गुरु महाराज ने जो कहा है कि ध्यान भजन सुमरन करो, इसमें नागा मत करो। और बाबा जी का कहना है और शाकाहारी जो गुरु महाराज ने यानी आदेश और संदेश दोनों चीज अलग अलग है। गुरु महाराज ने हमारे गुरु प्रेमियों को तो आदेश दिया कि मेरे बच्चे बच्चियों गांव मोहल्ला शहर कस्बा नगर गाड़ी गाड़ी में जाकर के मेरा प्रचार कर दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। ये प्रचार कर दो जगह जगह और ध्यान भजन स्मरण करो। और संसार वालों को गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया, अरे बच्चे बच्चियों अगर तुम भजन भी नहीं करते और मेरे यानी बच्चे बच्चियों जब तुम्हारे बीच में जाएं और मेरा संदेश तुमको सुनाएं, उनके संदेश को मान करके अगर आप शाकाहारी हो गए, मांस मछली अंडे शराब का खाना पीना छोड़ दिया, बुरी आदतें छोड़ दी, अगर तुम शाकाहारी और यानी सदाचारी बन गए तो आने वाली इस मुसीबत और संकट में और बीमारियों में आपका भी बचाव हो जाए। ये यानी संसार वालों को गुरु महाराज ने संदेश दिया। तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने संदेश दिया कि आप शाकाहारी हो जाओ। ये इंसानों का भोजन नहीं है, ये मनुष्यों का खाना नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि तुम शराब पियो मांस खाओ और यानी कोई ऐसा नशा करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। हमारी रामायण अगर तुम मानते हो, अगर तुम हिंदू हो रामायण को मानते हो, तो रामायण तो ये कह रही है कि सुर सर जल के द्वारम जाना और तुम के संत करे नहीं पाना। यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं। और महात्मा तो यही कहते हैं कि जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। अरे महात्मा ने कहा कि तुम बड़ी अच्छी खाए के कोट गऊ देवान काशी करवट ले मरे निश्चय नरक। अगर आपने एक तिलवर मच्छी खा लिया और करोड़ों गौओं का जन्म दान दिया और कितना भी पुण्य किया, फिर भी तुम्हें सीधे नरक को जाना। और यही तो गुरु महाराज ने यानी महात्मा ने बताया कि वैसा धीमेर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी इन घर भोजन करे संता साधन भजन को रह जाए। ये भी महात्मा ने कहा। और हम भाई बहन यानी हमारे समाज के और उसमें आकर के और किसी यानी अपने रिश्तेदार के यहाँ शराबी कबाबी के यहाँ भोजन कर लेते हैं तो हमारा सारा साधन भजन मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस इनकी संगत जो करे करे भजन में भजन ही खत्म हो जाए। इनकी संगत करेंगे तभी तो यानी धर्म प्रेमियों देखो महात्मा ने कहा जब हम शुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में शुद्ध खून बनेगा। जब शुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे विचार शुद्ध होंगे और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। और अगर हम अशुद्ध आहार करेंगे तो हमारे शरीर में खून कैसा बनेगा, अशुद्ध। जब अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे और विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म अशुद्ध। तो धर्म प्रेमियों जब हम अशुद्ध भोजन करेंगे, जब हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी तो हम माँ बाप को, बुजुर्ग को, अड़ोसी को, पड़ोसी को और माँ को, बाप को कैसे पहचानेंगे। तो तभी तो महात्मा कह रहे हैं कि अगर तुमको बुजुर्गों को, माँ बाप को पहचानना है, परिवार को पहचानना है, गुरु को पहचानना है, भगवान को जानना है तो यानी तुम्हें शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा। जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी यानी तभी तुम पहचान पाओगे कि गुरु कौन है और महात्मा कौन होते हैं, भगवान कौन होता है, माँ कौन होती है, बाप कौन होता है, अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग कौन होते हैं। तो इसलिए धर्म प्रेमियों सबसे पहले यानी हमें बाबा जी की बात को मानना है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी, बाबा जी तो बता रहे हैं और शाकाहारी तब तुम शाकाहारी। ये तो मालिक ने उस यानी
भगवान ने कुदरत ने ऊपर से ही दो प्रकार के प्राणी बनाए, शाकाहारी और मांसाहारी। दोनों की पहचान अलग अलग वहीं से बनाई धर्म प्रेमियों, एक मांसाहारी और शाकाहारी। देखो मांसाहारी प्राणी वे हैं जिनकी जन्म से आंख बंद आती है और 2-4-10 दिन के बाद खुलती हैं, जिनकी आंखें गोल होती हैं, जिनके नाखून नुकीले होते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, जैसे शेर बघेर कुत्ता बिल्ली आदि, ये मांसाहारी। और भगवान ने शाकाहारी प्राणी वहीं से बनाए। शाकाहारी प्राणियों की जन्म से ही आंख खुली आती है, उनकी आंखें चरेना होती हैं, उनके नाखून चौड़े होते हैं, उनके दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं वो शाकाहारी है। जैसे गाय, बैल, गधा, घोड़ा, मनुष्य आदि। अरे देखो धर्म प्रेमियों, मनुष्य शाकाहारी श्रेणी में आता है, लेकिन मनुष्य अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो गया। और जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, अगर गाय, गधे, घोड़े के चारे में कोई कुत्ता बिल्ली चट्टी पेशाब कर जाए, मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, 5 किलो दाना डालो, लेकिन वो मुंह नहीं मारेगा, सूंघ कर अलग खड़ा हो जाएगा। वो जानवर जानता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की। अरे महात्मा कहते हैं तेरे अंदर तो, हे इंसान, हे मानव, तेरे अंदर पूरे 5 तत्व हैं, तेरे अंदर बुद्धि, विवेक और ज्ञान है, सारी चीज जानता है, और फिर भी तू ये नहीं समझ रहा है कि क्या चीज खाने की और क्या चीज नहीं खाने। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं धर्म प्रेमियों, ये इंसान ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये मांस, मछली, अंडा, शराब कुदरत ने इंसान के खाने के लिए साग, सब्जी, फल, घी, दूध, मेवा, सूखे गीले यानी मेवा इन इत्यादि बनाए हैं। गुरु महाराज कहते थे दिन में तुम 10 बार खाओ, जितना हजम कर सकते हो। मैं आपको मना नहीं करता, दिन में 10 बार अच्छे कपड़े बदलो, अच्छे मकान में रहो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा बुद्धि नशा मत करो जिससे माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाए, और किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। अरे धर्म प्रेमियों देखो, जब कोई जीव काट दिया जाता है तो उसकी जब आत्मा निकल जाती है वो मुर्दा हो जाता है। आप देखो पहले समय की बात देखो और अब के समय की बात देखो, यानी अरे धर्म प्रेमियों, हमारे बीच में 100 साल, 80 साल, 50 साल, 60 साल, 20 साल से कोई हमारे घर का सदस्य रह रहा है, और यानी उसकी आत्मा निकल गई, उसकी सांसों की पूंजी खत्म हो गई, 4 भाई केवल उसको ले जाते हैं, बकाया लोग तो समाज केवल साथ जाता है। और जब हम जला करके शमशान भूमि में गाड़ के दफना के आए तो इतने पवित्र हो गए, इतनी छूट लग गई कि घर पर आने पर कपड़े धोए, शरीर को धोया, गंगा जल का आचमन किया, तब घर में प्रवेश किया। अरे महात्मा कहते हैं अरे केवल साथ गए, मुर्दे को छुआ तक नहीं। और जब तुम एक बकरे को काट दोगे, सुअर को काट दोगे, गधा को काट दोगे, मुर्गा को काट दोगे, वो भी तो मुर्दा हो जाएगा। उस मुर्दे को तुम इस असली भगवान के मनुष्य मंदिर में डालोगे तो तुम कब शुद्ध कदापि शुद्ध होने वाले। भाई एक मुर्दे के साथ जाने से इतनी अछूत लग गई, कपड़ा धोया, शरीर धोया और गंगा जल का आचमन किया, तब घर में पवित्र हुए। अब धर्म प्रेमियों क्या हो गया, अरे घर के मुर्दे को तो हम शमशान भूमि ले जाते हैं और बाजार के मुर्दे को कहाँ रखते हैं, रसोई। मुर्गा कटवा लाए, बकरा कटवा लाए, गधा कटवा दिया, सुअर कटवा दिया, घर का मुर्गा हो गया, आत्मा निकल गई, वो हमारा ही बुजुर्ग है, उसकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, 10 मिनट पहले उससे प्यार कर रहे थे, अरे उससे पूरा परिवार प्यार कर रहा था कि हमारा माँ है, हमारी बाप है, भाई है, बहन है, हमारे दादी है, हमारी अम्मा है, लेकिन जब आत्मा निकल गई पूरे परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब रिश्तेदार कहना कर रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, इसे बाहर ले जाओ, इसका मुंह ढक दो। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि ऐसी क्या चीज निकल गई, वही शरीर है, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, ऐसी क्या चीज निकल गई जो इस यानी मनुष्य शरीर की कीमत खत्म हो गई। अरे महात्मा कहते हैं कि वो असली चीज जब जीवात्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं होती। उसी बात को बताने के लिए हमारे गुरु महाराज इस धरती पर आए
कि आपने सारा जीवन दूसरे के कमाने में लग दिया, दूसरे का काम करने में व्यतीत कर दिया। अरे भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश में रहना और काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं। अरे हम दूसरे के देश में रह रहे, ये हमारा देश नहीं है। अगर हमारा देश होता, हम यहीं के वासी होते, तो हमारे बाबा दादी और हमारे यानी माँ बाप यही रहते, कोई हमारे बाप के बीच से नहीं जाता। जब कोई दुनिया से चले गए तो आप हमको भी दुनिया से जाना है। ये यानी संसार, ये देश आपका और हमारा नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो दूसरे का कर रहे हो, अरे शरीर दूसरे का है, ये तुम्हारा नहीं है, ये काम की अमानत है। उसने कुछ समय के लिए भी दिया है। जब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब वो तुम्हारा चालान काट देगा, वो यम के दूत, यम के सिपाही आएंगे और जमीन यानी आत्माओं को निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। ये शरीर धराम से जमीन पर गिर जाएगा, दुनिया का कोई सारे सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं, अरे तुम देखो, कोई आपका किसी ने कहा किसी की यानी 100 बीघे सरसों बुनी हुई है, 100 बीघे आलू बुने हुए, 10 बेटा है, 10 बहू है, 20 नाती है, 20 बहू है, 4 कोठी है, 4 गाड़ी है, जो बैंकों में बहुत सारा धन जमा है, लेकिन वो दुनिया से चला जाता है। किसी ने कहा कि इसकी जमीन सत्य है, इसके बच्चे सत्य हैं, इसकी बीवी सत्य है, इसकी कोठी सत्य है, इसकी कार सत्य है। किसी ने आप तक कहा, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। अरे महात्मा कहते हैं, तुमने घर से घर की पूजा की, ये शरीर जड़ है और वो मूर्ति जड़ है। तुमने घर से घर की पूजा की और आज भी तुम घर से उस राम नाम को सत्य कर रहे हो। ये शरीर बोलने वाला नहीं है, यानी घर से घर को कह रहे हो कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो। अरे महात्मा कहते हैं, जी मनुष्य मंदिर में जब जीवात्मा विराजमान है, तो किसी महात्मा के पास चले जाओ, किसी भेदी पुरुष के पास चले जाओ, वो तुमको रास्ता बता देंगे और जीतेगी, राम नाम को सत्य करा देंगे और तुम्हारी आत्मा को लगा करके उस मालिक के घर पहुंचा देंगे। ये काम जीते भी होता है धर्म प्रेमी, मरने के बाद नहीं। तो देखो धर्म प्रेमियों, तब गुरु महाराज ने कहा, अरे कि देखो बच्चियों, जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो वो उल्टा लगता रहता है। जो कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जी रहा लटकाना बाबू पक्षी एक समय उल्टा होता रहता है, कई गलियों में बंद होता है और भगवान का काम जुड़ा हुआ होता है। उस समय कई जन्मों की याद और मालिक का प्रकाश और मालिक की आवाज को सुनता है, तो उस समय माँ के मनुष्य की बदबू उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है। माँ जैसा ठंडा गरम तीखा चटपटा कसेरा भोजन करती है, उसकी यातना जीव को होती है। तब वो मालिक से गुहार लगाता है, विनती प्रार्थना करता है कि हे दीनदयाल, हे मालिक, तू मुझे इस काल को दी। तो रामायण में काल का विषय महाराज कि दीनदयाल की बदु संभारी, हे दीनदयाल, तू मुझे इस काल को दी, घोर से जल्दी बाहर निकाल। सबकी बात तो नहीं भूल गया, लेकिन अपनी बात कभी भी जमीन को जाके नहीं बोलूंगा। 24 घंटे में तेरा ही नाम लूंगा। तो रामायण में क्या लिखा है, क्या भी गुरु कृपा करो यही भांति और सब पद भजन करो गुरु। अरे धन प्रेमियों, जिन्होंने माँ के यानी गर्भ से जन्म लिया, हिंदू मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य और शूद्रों, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई कौन कौमियत हो, सबने भगवान खुदा अल्लाह को के यानी भजन का, ध्यान का, प्रार्थना का वादा किया कि अब की बार की मुझसे यानी भूल हो गई, दया करके काल को पीछे बाहर निकाल दे। अब की बार मैं नहीं भूलूंगा, 24 घंटे तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जब जी बाहर आया, बाहर आते ही क्या लिखा हुआ है कि बड़े भूल के बराबर पानी,
और फिर जीवन माया लिपटा दिया। माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया, माया की छाया में डूबा था, असली माया नहीं, और भगवान के बहन के वादे को भूल गया और आकर के अंतिम क्या सिखाने लगे, ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा जीवा है, ये मामा है, ये तुम्हारा धन है। यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उस वादे की याद दिलाने के लिए धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने आकर के उनसे कहा कि हमारे देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाएगा एक हमारा एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। उन्होंने कहा, अरे बच्चियों, तुम मेरी बात मान लो, मैं उस तुम्हारे सच्चे देश से आया हूँ तुम्हें लेने के लिए, और मेरा केवल एक काम है, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, काफिले निकाल रहा हूँ, या मैंने दूरदर्शी बनाई, या भूमि जोगत समूह बनाया, या जितने भी सत्संग लगाए, कोई भी कार्य किए, मेरा केवल एक ध्येय था कि प्यारी प्यारी आत्माओं को अपने निज घर पहुंचाने का मेरा ये संकल्प रहा। गुरु महाराज आत्मा को पहुंचाने के लिए तो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने हम तुमने 24 घंटे का वादा किया। गुरु महाराज ने इतना सरल कर दिया कि 23 घंटे संसार के काम करो, केवल 1 घंटा यानी गुरु महाराज के आदेश के अनुसार उस मालिक का भजन करो। और गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे देखो धर्म प्रेमियों, जिन प्रेमियों ने नाम का ले रखा है वो तो नाम के द्वारा करें, और जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया और जिनको रास्ता नहीं मिला, तो गुरु महाराज ने ये भी कहा कि इस कलयुग का जिंदा जागता नाम ये जय गुरुदेव है, इसके अंदर पूरा पावर भरा हुआ है। अगर तुम सच्ची आत्मा से जय गुरुदेव नाम का सुमरन सुबह शाम घाट पे बैठ के लेट के अगर तुम करेंगे, सच्ची आत्मा से तुमने जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, अगर तुमको 1 महीना 15 दिन 2 महीने में बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर के खड़े नहीं हुए, तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यानी छोटा मोटा पावर जय गुरुदेव नाम में गुरु महाराज ने नहीं बनाया। तो तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम को पकाना नहीं करो, समय आने पर तुम्हारी मदद हो जाएगी। जब तुम्हारे मुख से 24 घंटे वो नाम निकलेगा, तो यानी उस मुसीबत के दौर में भी यही नाम तुम्हारे सामने आएगा। तो धर्म प्रेमियों, हम तो ना कोई संत है, ना महात्मा है, ना कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना कोई हम वक्ता है। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश यानी उनके पाती रूप, जैसे कोई भाई का निमंत्रण लेकर के नाई जाता है, ऐसे हमारे जितने भी गुरु प्रेमी हैं वो गुरु महाराज का संदेश लेकर के गांव-गांव, झोपड़ी झोपड़ी धाड़ी और नगर शहर कस्बा में जा रहे हैं और बाबा जी का संदेश सबको सुना रहे हैं। यानी और गुरु महाराज ने कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, और हाथ जोड़कर कहें हमारी, और हो जाओ तुम सब शाकाहारी, और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी जय गुरुदेव। सुविधा अनुसार कर पाए जैसी भूमि